आज सुबह मैं अपनी दुकान पर मस्त भाई इंस्टाग्राम की रील देख रहा था और जब भी मेरे सामने आई सौरभ जोशी की ये रील जिसमें वो भाई हमारे क्षेत्र मतलब हापुड़ के अंदर भाई घूम रहे थे। तो भाई मैंने सोचना यार हापुड़ मेरे कई दोस्त भाई उनसे मिले हुए हैं। कभी शिवा ढाबा है, आप जानते हो कि शिवा ढाबा है वो परांठे का, ये परांठे वाली बात बताने की नहीं है, लेकिन आपने उनके व्लॉगर जो रेगुलर देखते हो तो आपको पता होगा वो शिवा ढाबा पर परांठे की तारीफ भी बहुत करते, इसलिए वो थोड़ा पॉपुलर है उनके व्लॉग के हिसाब से भी और व्लॉग के अंदर भी। खैर मैंने जब ये रील देखी तो उसी दिन हमारा प्लान बन गया भाई दिल्ली जाने का। दिल्ली का व्लॉग तो आ चुके हैं काफ़ी सारे, आप जाकर देख सकते हो, लेकिन आगे क्या हुआ वो भाई मुझे मिले ना मिले वो मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन यार उससे पहले सब्सक्राइब कर दो ना, सब्सक्राइब करो। मैं करता हूँ अपने कपड़े पैक और भाई अपनी गाड़ी उठा के भाई हम चले गए भाई दिल्ली के लिए उसी दिन, ठीक है। और भाई मेरा इरादा था कि भाई अर्जुन सौरभ जोशी मिल जाएगा, भाई मिल जाएंगे तो मैं कहीं भी मिलना भाई गाड़ी में ही रोक डालूंगा, यहीं मतलब रुकवा दूंगा। खैर उसके बाद हम गाज़ियाबाद पहुँचे, काफ़ी जगह पहुँचे, लेकिन हमें सौरभ जोशी भाई का कोई नामो निशान नहीं मिला। एंड फिर मैंने दिमाग लगाया भाई, मैं सोचा क्यों ना भाई उनका व्लॉग देखा जाए। आजकल का तो मैंने एक दो व्लॉग देखा, उसमें खैर है ही नहीं क्योंकि वो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से लेट व्लॉग अपलोड करते। लेकिन फिर मैंने सोचा ये रील मुझे मिली इंस्टाग्राम पे, क्यों ना भाई इंस्टाग्राम पर रील चेक करी जाए, क्या पता मुझे कहीं से अपडेट मिल जाए भाई। कभी मैं ऑटो में बैठा, कभी मैं कार में बैठा और भाई ढूंढता मैं काफ़ी आगे आ चुका था, लेकिन मुझे भाई सौरभ जोशी भाई कहीं नहीं मिले। आपसे कह रहा था कि ना मैंने इंस्टाग्राम पर और रील देखी तो मुझे वहाँ पर सच में ही और रील देखी जहाँ वो अपनी जी वैगन में भी हैं और पोर्स की अलग होगी, ये अलग है। खैर और मैं अभी तुमसे इससे अगली वीडियो में मतलब इससे अगली क्लिप में तुम्हें शिवा ढाबा भी दिखा दूंगा जहाँ की मैं बात आपके सामने बार बार कर रहा हूँ भाई। मुझे तो ये था, मुझे जहाँ ब्लैक गाड़ी मिल रही थी मैं यही सोच रहा था इसमें कहीं सौरभ जोशी व्लॉग तो नहीं है, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिले। यार मैंने उनकी व्लॉग की एक क्लिप चुराई और तुम्हें दिखा दूँ शिवा ढाबा मामा यादव, और इसे ही कह रहा था मैं इतनी देर से जो आपसे कह रहा था। खैर ये वीडियो तो ठंडों की है, मैं बता नहीं रहा था आपसे परांठों की तारीफ करते, आप खुद ही देख लो, मैं झूठ नहीं बोलता। लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिले। मैं निराश था लेकिन उम्मीद मैंने अभी भी नहीं छोड़ी थी। फिर मैं अपने मामू के यहाँ पर चला गया एंड काफ़ी सारे मैंने ब्लॉग अपलोड करे, चाहो तो भाई आप जाकर देख सकते हो। और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब्सक्राइब कर दो क्योंकि 500 सब्सक्राइबर की गाइस हम भी बहुत करीब है। और भाई कमेंट में टैग तो तुम क्या ही करोगे, जब लाइक ही नहीं थे कमेंट भी क्या ही आएंगे। सौरभ जोशी भाई को टैग कर दो जिससे मैं उनसे जल्द से जल्द मिल सकूँ। मुस्तफ़ाबाद के अंदर हमने खूब मस्ती करी अपने कज़नों के साथ, अपने मामा के बच्चों के साथ, कभी ऊपर गए, कभी हमने दस्तरखान से करी लड़ाई, तो दस्तरखान से लड़ाई करी। खैर कभी हम गोडाउन में आए, कभी हमने बनाए लोगों के पार्ट। मैं ये क्लिप इसलिए यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ जिससे आप भाई जाकर देख सको। बकरे को कभी इधर करा, कभी करा हमने उधर, एंड भाई कभी दुकानों पे गई, कभी लग गई वहाँ पर आग, एंड कभी सोते सोते मैंने की थी उसकी टांग। अच्छी लगी थी, लिक्स तो कर दो मेरे यार सब्सक्राइब। उसके बाद झूला झूला करा, तिरंगे को सलाम, एंड झूले के अंदर आ गया तुम्हारा यार। काफ़ी अच्छी रिलिक्स चल रही है तो अभी चलते रहने देते हैं। एंड कभी हमने करी उल्टे सीधे काम, कभी ऊपर उछले तो कभी नीचे गिर के धराम। ये सारे के व्लॉगों की क्लिप मैंने यहाँ पर यूज़ करी है, काफ़ी सारी और क्लिप रह गई हैं जो काफ़ी मस्त है, जाकर आप व्लॉग इनके ज़रूर चेक करना। हम यहाँ पर 3 से 4 दिन रहे एंड 3-4 दिन के बाद हम यहाँ से निकल गए थे, लेकिन उस आगे क्या हुआ वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन अभी तुम इसे एंजॉय करो। कभी हमने ईशा की नमाज़ पढ़ने गई मस्जिद में, तो कभी हमने घर ही पढ़ ली, एंड कभी हमने भाई कज़नों के साथ मोमोज़ खाए, तो कभी हमने ढाटे भी खाई। कभी भाई जब हमने ये मोमोज़ खाए तो हमने कभी जिम की भी तैयारी करी अपने ही अलग अंदाज के अंदर। एंड यहाँ पर भाई डंबल उठाते रहे, एक दूसरे की खींचती रहे टांग। एंड भाई कभी तुम्हारे भाई की बारी आई तो उल्टे करता हूँ तो हरदम काम। लेकिन उसके बाद भाई बहुत कैला सीन हुआ। उससे अगले दिन हम घर आए, एंड उससे अगले दिन जिस दिन हम घर आए उससे दूसरे दिन फिर से हम निकल गए गाज़ियाबाद के लिए। क्यों निकले वो तो तुम लॉन्ग में देख लेना, लेकिन कुछ काम था बता देता हूँ, हम इसलिए निकल आए थे। लेकिन अब भी मेरी नज़र उसी कार पे थी जो मुझे व्यूज़ दिलवा सकती है। काफ़ी भयंकर धूप में मैं और पापा भाई बाइक से घूम रहे थे, कभी हेलमेट भी लगाना पड़ रहा था पुलिस से अपने पैसों को बचाना। अपनी सेफ्टी खैर अपने हाथ में होती है, अच्छी बात है हेलमेट लगाना। उसके बाद हम चारों तरफ ढूंढते रहे सौरभ जोशी की कार, लेकिन नहीं मिली हमें एक भी ऐसी कार। कभी जी वैगन सोच रहा था कि काली साइज वो जी वैगन तो नहीं जा रही, तो कभी मैं पीली गाड़ी तो खैर कहीं दिखी ही नहीं, तो पोर्ट सोचता ही क्या। लेकिन मुझे भाई सौरभ जोशी से मिलना तो होगा क्योंकि मैंने उनसे ही सीखा, काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, काफ़ी चीज़ इम्प्रूव करी हैं अपने ब्लॉग के अंदर। तो यार तुम अब सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी बुलवा दिया है इस ब्लॉग के अंदर। खैर उसके बाद हम अपने काम से भाई घर के लिए निकल गए, एंड मतलब सॉरी काम के लिए ही निकल गए। काम आया भाई, मतलब जॉब वॉब नहीं है भाई, जो काम करना था वो काम करा, एंड अपने घर के लिए वापस निकल गए। अब भी मेरी आँख सिर्फ सौरभ जोशी की कार पे ढूंढ रही थी।